माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th के मैथ का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लवलीन ट्यूटोरियल। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है और हम लोग को फाइंड क्या करना है या प्रूफ क्या करना है। हम लोग को प्रूफ करना है। इसमें दिया क्या क्या है कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ये क्या है? टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे AB क्या है? एक इंसिडेंट रे है जो क्या PQ के B पॉइंट पर आके स्ट्राइक कर रही है और वहां से स्ट्राइक करके कहां जा रही है? फिर RS के C पॉइंट पे आ रही है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके फिर कहां चला जा रही है? D की ओर चली जा रही है। तो क्या करना है कि हम लोग को प्रूव करना है कि प्रूव दैट AB पैरेलल CD। AB क्या है? CD के पैरेलल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझें और इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होंगे उसे हम लोग समझें। एक्चुअल में इस सभी कंसेप्ट को हम लोग पीछे के वीडियो में जो लाइंस एंड एंगल्स का वीडियो है उसमें सभी कंसेप्ट को दिया गया है। मैं समझता हूं कि यदि आप उसे अच्छे से देखें तो आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है इसमें यूजफुल कंसेप्ट कि होता क्या है कि यदि कोई मिरर है, क्या है? कोई मिरर है, कोई दूर से कहीं से एक इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे कहते हैं कि जो कहीं पे आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोला जाता है। और क्या आता है कि ये बाउंस बैक होकर के फिर ये चली जाती है। तो जो आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और जो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहां पे क्या होता है कि इस लाइन के साथ इसी पॉइंट पे जो ये इंसिडेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है जिसे नॉर्मल कहा जाता है। ये नॉर्मल क्या करता है कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इट मींस ये क्या होता है? इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। NM परपेंडिकुलर, इसका नाम जो भी रख दें RS पे क्या होगा? NM परपेंडिकुलर होगा। NM परपेंडिकुलर RS जो कि क्या होगा? एक नॉर्मल होगा। बी केयरफुली से समझेंगे। क्या है कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग I। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है इसे I बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे R बोलते हैं। और इस दोनों में क्या रिलेशन होता है कि I इज इक्वल टू R होता है। यहां पे I इज इक्वल टू R बोले, हो सकता है कि कहीं पे हम लोग 1 दे दे, 2 दे दे, कहीं पे 3 दे दे, कहीं पर 4 दे दे। तो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन के रूल से ये चीजें होंगी। हम लोगों ने क्या किया? लाइट के रिफ्लेक्शन में जो यूजफुल कंसेप्ट है हम लोगों ने उसको समझा। आइए एक कंसेप्ट और समझते हैं। क्या है कि क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइन। क्योंकि क्या है, हमको प्रूफ करना है कि दो लाइन पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल कब होता है, इस कंसेप्ट को हम लोग समझें। क्या है कि यदि कोई दो लाइन है, ये कोई दो लाइन है, इसे क्या करती है कि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। तो क्या होता है? इसके और इसके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन फॉर्म होता है। अगर ये इसको मान लिया जाए यह M है और ये N है, M और N के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन फॉर्म होता है। क्या होगा? यदि M इक्वल टू N होगा तो देन इसका जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लाइन
पैरेलल हो जाए। कब? जब ये और ये इक्वल हो। इसका कंसेप्ट भी लाइन्स एंड एंगल्स में दिया गया है। ये मैंने शॉर्ट में दिया है, उसमें ब्रीफ में समझाया है मैंने। आप उसे अच्छे से देख ले, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू क्या है? आर एस के पैरेलल है। ठीक है, और क्या है? ए बी, रे ए बी इंसिडेंट एट पॉइंट बी ऑफ पी क्यू। क्या है? ए बी जो रे है वह क्या करती है? पी क्यू के बी पॉइंट पर इंसिडेंट करती है। and reflected to BC at point C of RS। ये क्या करती है? और रिफ्लेक्ट करके या RS के C पॉइंट पे आती है। एंड अगेन क्या करती है? या सी से रिफ्लेक्ट करती है एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। और क्या करती है? CD की ओर रिफ्लेक्ट। क्या किया? ए बी क्या की? ए बी एक इंसिडेंट रे है जो पॉइंट पी की के पॉइंट बी पे इंसिडेंट की। फिर क्या की? ये बाउंस बैक होकर के फिर आरएस के पॉइंट सी पर इंसिडेंट करती है और यहां से फिर बाउंस बैक करके CD की ओर चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यहां पर एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे कि एक यहां से परपेंडिकुलर हम लोग देंगे जो नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा। जो क्या करेगा? मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा? मिरर के साथ 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। ये अगर इसे n लेते हैं और इसे हम m ले लेते हैं, n ले लेते हैं और m ले लेते हैं। ड्रॉ BN परपेंडिकुलर PQ and CM perpendicular RS। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB पैरेलल CD। क्या है? ये रे AB इंसिडेंट रे AB जो है इसके रिफ्लेक्टेड रे CD के पैरेलल है, इसके CD के पैरेलल है। अब देखिए कि हम लोगों का A है, B है, C है, D है, AB और CD है। ये दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन है। ये दोनों लाइन को पैरेलल करना है। तो इस दोनों लाइन को पैरेलल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये क्या हो जाए? ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए तो मेरा AB पैरेलल CD हो जाएगा। AB पैरेलल CD क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए कि हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हम लोगों ने अभी कंसेप्ट में समझा है कि जो नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ये क्या दोनों होता है? इक्वल होता है। ये भी इंसिडेंट एंगल, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इससे हम लोग लेट कर लीजिए 1, इसे लेट कर लीजिए 2, इसे लेट कर लीजिए 3, इसे लेट कर लीजिए 4।
इसे हम लोगों ने लेट कर लिया, क्या है कि 4 है। तो क्या होगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये क्या है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये होता है। अब इसमें देखिए कि 2 और 3 को हम लोग इक्वल कर लें, क्या करें, 2 और 3 को हम लोग इक्वल कर लें, ये हम लोग का इजीली हो जाएगा। क्यों, चूंकि क्या है कि BN और CN क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि आप जब इसे प्रोड्यूस करेंगे, आप जब इसे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, आप जब इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन पैरेलल है, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो को इंटीरियर का, क्या बनेगा, को इंटीरियर का। तो को इंटीरियर का बनेगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, को इंटीरियर का बनेगा और ये इसका, इसके और इसके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर का बनेगा। किसका बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर का। तो ये 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों का सम 180 हो गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि BN पैरेलल CM, क्या हो जाएगा, BN पैरेलल CM। क्या है कि चूंकि BN भी परपेंडिकुलर PQ है और CM भी परपेंडिकुलर RS है, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर BN पैरेलल CM होगा। क्या होगा, BN पैरेलल CM होगा। हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ, सिंस BN perpendicular PQ and CM perpendicular RS, hence BN parallel CM, BN parallel CM, since PQ parallel RS। क्या है, PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है, इसलिए क्या होगा कि BN CM के क्या होगा, BN CM क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। अब एक दूसरे का पैरेलल जैसे ही होगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, किससे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किससे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है कि नहीं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू भी एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 1 इक्वल टू भी एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू भी एंगल 4 हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं। क्या है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, क्यों, तो यहां लिख देंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग क्या करना है, आगे क्या करना है कि 1 + 2 = 3 + 4 हो जाए, 1 + 2 = 3 + 4 हो जाए। तो 2 = 3 है, 2 = 3 है तो एंगल 2 में भी 1 ऐड कर सकते हैं और एंगल 3 में 4 ऐड कर सकते हैं। एंगल 2 = एंगल 3 फ्रॉम एबव, ऊपर से एंगल 2 = एंगल 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 1 + एंगल 3 कर सकते हैं। दोनों साइड एंगल 1 को मैंने ऐड कर दिया, दोनों साइड एंगल 1 को मैंने ऐड कर दिया। एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 = अब एंगल 1 के जगह पर हम लोग एंगल 4 पुट कर सकते हैं कि एंगल 4 + एंगल 3 क्या है, एंगल 4 क्या है, सब बराबर है, एंगल 1 = एंगल 2 = एंगल 3 = एंगल 4, सभी क्या है, बराबर है। तो यहां पे हो जाएगा
एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम क्या कहलाएगा? तो एंगल ABC। क्या कहलाएगा? एंगल ABC। और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या कहलाएगा? BCD। क्या कहलाएगा? एंगल BCD। एंगल BCD। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD हो गया। जैसा कि मैं समझाया था आपको क्या कि अगर ये एंगल इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे? ये लाइन पैरेलल है। अगर क्या हो कि ये एंगल इट मींस पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल। तो क्या होगा? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। यहां पर क्या लिख देंगे? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। therefore AB पैरेलल CD हम लोग का प्रूफ हो गया। हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। यहां पर क्या था? मेन हम लोग को क्या समझना था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। किससे? तो रिफ्लेक्शन के रूल से। किससे? तो रिफ्लेक्शन के रूल से। अगर आपका मन करे तो हम लोग यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि बाय रिफ्लेक्शन रूल। यहां पर लिख सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन रूल। बाय रिफ्लेक्शन रूल। रिफ्लेक्शन के रूल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। मैं समझता हूं कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग इसे राइट डाउन कर लें। फिर भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इसी बीच में मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। LAULINTUTORIAL। लॉलिन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।